बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, व्यास से बहुत ही बुरी खबर आ रही है। हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कल 27 अक्टूबर को इंग्लैंड में एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ कि शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। बाबा जी और हुजूर जी की कृपा से वहां का माहौल कुछ ऐसा बना कि हर कोई आनंदित हो गया। और संगत जी, वहीं दूसरी तरफ ब्यास से जो बुरी खबर आ रही है उसने सबको चिंता में डाल दिया है। ब्यास नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी में बाढ़ आ चुकी है और आसपास के इलाकों को खाली तक करवाया गया है। किसानों के खेतों में पानी जा चुका है। आगे पता नहीं क्या होगा। हम विनती करते हैं कि बाबा जी की कृपा से बस सब सही रहे। और एक और बुरी खबर भी आ रही है। जब कल रविवार को एक जत्थ डेरे से वापस अपने शहर हरियाणा जा रहा था, जो कि 50 के आसपास सेवादार एक बस में थे, तो बीच रास्ते में लगभग 90-100 की स्पीड पर चल रही इस बस का टायर फट गया। ड्राइवर ने बड़ी ही मुश्किल से बस पर काबू किया। उस समय बीवियां बस के अंदर शब्द गा रही थीं और शब्दों की ताकत ने बस में बैठे एक एक सेवादार को सही सलामत बचा लिया। आसपास के लोगों ने बताया कि इतनी तेज स्पीड में चल रही बस का अगर टायर फट जाए तो बस पलट जाती है या फिर दूसरे वाहन के साथ टकरा जाती है। लेकिन बाबा जी ने अपने सेवादारों की ऐसी संभाल की कि किसी को एक खरोच तक नहीं आई। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद बस का टायर बदल दिया गया और सभी सेवादार सकुशल अपने घर लौट गए। संगत जी, कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो होनी को भी बदल देती हैं और ऐसे उदाहरण हम अक्सर देखते रहते हैं। संगत जी, आइए अब कल लंदन की बात भी आपको बताते हैं जब बाबा जी की आंखें भर आईं। कल इंग्लैंड में बाबा जी की भी आंखें भर आई थीं। उस समय हुजूर जी ने बड़ी ध्यान से बाबा जी की ओर देखा। पूरी बात हम आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताएंगे। कल लंदन में 4:40 पर बाबा जी मंच पर आए और करीब 2 तक यानी कि 7 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। इसमें गीत संगीत भी थे और कव्वालियां भी थीं। उल्लेखनीय बात यह रही कि कार्यक्रम में अभिनेता शाहिद कपूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ मौजूद थे। शाहिद अपने परिवार के साथ 15 से 16 दिन पहले ही लंदन में बाबा जी के कार्यक्रम में गए थे और कल फिर से शाहिद वहां परिवार सहित मौजूद थे। संगत जानती ही होगी कि शाहिद कपूर सालों से बाबा जी से जुड़े हुए हैं और इनके पिता पंकज कपूर जी मुंबई सेंटर में सत्संग करता है। कल के उस पल का एक और मधुर दृश्य यह रहा कि जब कोवाली में हुजूर महाराज जी का स्मरण हुआ तो बाबा जी की आंखें भर आईं। तभी हुजूर जी ने भी उन्हें ध्यान से निहारा। बाबा जी ने हल्के से अपनी आंखों को पोंछा और माहौल और भी भावुक तथा आत्मीय हो गया। उस समय का अनुभव संगत के लिए अविस्मरणीय रहा। कल सवाल जवाब के दौरान एक सवाल ऐसा आया कि सारी संगत भावुक हो गई। किसी ने बाबा जी को कहा कि बच्चा तो अनजान था, उसने पिता की उंगली छोड़ दी, लेकिन बाप तो समझदार था, सब जानता था। सच में बाबा जी ही तो भाग रहे हैं, कभी यहां तो कभी विदेशों में, जबकि जरूरत तो हमारी है। भागना तो हमें चाहिए, लेकिन हमारा बाप, हमारा सतगुरु हमारे लिए भाग रहा है, फिर भी हम कदर नहीं करते, सतगुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलते। संगत जी, बीते शनिवार को व्यास जाने का अवसर मिला। वहां देखा कि व्यास नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है। नई बनी सड़क तक पानी आ पहुंचा था और हालात किसी हद तक बाढ़ जैसे प्रतीत हो रहे थे। यही कारण है कि सबकी यही प्रार्थना है कि बाबा जी जल्द से जल्द व्यास पधारे और अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, यहां एक बात आपको क्लियर कर दें कि डेरे के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है। वहां डेरे में 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण भी हुआ था। पूरे गर्व और उत्साह के साथ भारत का तिरंगा लहराया गया। डेरे के पास सीकर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का विशेष कार्यक्रम हुआ, जहां बच्चों ने भाग लिया और विभिन्न प्रस्तुतियां दी। संगत जी, आइए अब हम आपके साथ बाबा जी की कृपा की एक सच्ची घटना शेयर करने जा रहे हैं। यह घटना भी सफर पर जा रहे एक सत्संगी परिवार की जान बचाने की है और उस समय भी कार में शव चल रहे थे जब कुछ अनजानी ताकतों यानी कि चुड़ैल ने सफर पर जा रहे इस परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा था। यह घटना एक परिवार ने बड़े ही भावुक अंदाज में सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार वे तीनों अपनी कार से मनाली घूमने के लिए निकले। उनकी आदत थी कि सफर के दौरान पूरी यात्रा में वे बाबा जी के भजन और सत्संग लगाते थे।
उस दिन भी जैसे ही घर से निकले गाड़ी में शब्द चला दिए और आपस में बातें करते हुए मनाली की ओर बढ़ चले। उनके शहर से मनाली करीब 8-9 घंटे की दूरी पर था। सुबह लगभग 8 बजे उन्होंने यात्रा शुरू की और बीच बीच में खाने पीने के लिए 3-4 बार रुके भी। जब वे मनाली से लगभग आधा घंटा दूर बचे तो अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सूरज जल्दी ढल जाता है। गाड़ी में बाबा राधा स्वामी जी के शब्द लगातार बज रहे थे और वे उनका आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में बच्चों की फरमाइश पर गाड़ी की स्क्रीन पर कार्टून फिल्म भी चलाई गई, लेकिन ज्यादातर सिर्फ शब्द ही चलते रहे। जब मनाली 30 किलोमीटर दूर रह गया तो वहां एक दो राह आया। वहां कोई बोर्ड नहीं था और आसपास कोई इंसान भी नजर नहीं आता था जिससे कोई रास्ता पूछा जा सके। उन्होंने अपने अनुमान से एक तरफ का रास्ता चुना और गाड़ी उसी ओर मोड़ दी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव आया। गांव में पूछने पर पता चला कि यह मार्ग भी मनाली तक जाता है, पर यह रास्ता लंबा है। गांव वाले ने कहा, आप शायद पिछले 2 राहें पर गलत मुड़ गए थे, लेकिन अब इसी रास्ते जाते रहे 40 से 45 मिनट में मनाली पहुंच जाएंगे। लेकिन गांव वालों ने एक सलाह भी दी कि इस रास्ते पर गाड़ी कहीं बीच में मत रोकना। रात के टाइम में यह रास्ता बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। उन्होंने गांव वाले की बात मानी और आगे बढ़ गए। धीरे धीरे सड़क सुनसान होती चली। इस सोच से उन्होंने गाड़ी रोक दी और उस औरत के पास पहुंचे। वह बोली, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? उन्होंने हामी भरते हुए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। बच्चे को पत्नी की गोद में आगे बैठा लिया ताकि उस औरत व उसके बच्चों के बैठने की जगह हो सके। लेकिन जैसे ही वह महिला अपने दोनों बच्चों के साथ कार में कदम रखने लगी, अचानक ठिठक गई और पीछे हट गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है? वह बोली, पहले आप यह सत्संग और शब्द बंद कर दीजिए। यह बात सुनकर पति दोनों चौंक गए। पति ने कहा, क्यों? इसमें परेशानी क्या है? औरत बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उस समय पति ने हाथ बढ़ाकर स्टीरियो की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और उस महिला से दृढ़ स्वर में कहा, देखो, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, लेकिन यह भजन बंद नहीं होंगे। इतना सुनते ही उस औरत के दोनों बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, पर उनका रोना सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। आवाज अजीब और डरावनी थी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट में उन्होंने भजन की आवाज और तेज कर दी। भजन की गूंज बढ़ी तो उस महिला और उसके बच्चों से मानो वह सहा न गया। वे तीनों पीछे हट गए और कार में बैठने से इनकार कर दिया। उस क्षण परिवार को साफ आभास हो गया कि यह सामान्य इंसान नहीं है। उन्होंने तुरंत पिछला दरवाजा बंद किया और पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 10 किलोमीटर तक उन्हें उन बच्चों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें सुनाई देती रहीं। डर से उनका गला सूख गया, लेकिन वे गाड़ी रोकने की हिम्मत न कर सके। भजन की वॉल्यूम इतनी ऊंची कर दी कि उनकी आवाज दब जाए। बिना कहीं रुके वे सीधे मनाली अपने होटल तक पहुंचे। होटल में सुरक्षित पहुंचने के बाद जब पति पत्नी ने इस घटना पर चर्चा की तो एक गहरी बात समझ आई। अगर उस समय गाड़ी में बाबा जी के भजन न लगे होते तो शायद वे किसी नकारात्मक शक्ति के जाल में फंस जाते, लेकिन शब्दों की शक्ति से वहां एक दिव्य संरक्षण की आभा बनी, जिसने उस बुरी ऊर्जा को पास आने से रोक दिया। आखिरकार यही सत्य है, जहां मालिक की चर्चा होती है वहां कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। यह इस परिवार का अनुभव था, जिसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि आध्यात्मिक शब्द और प्रभु का नाम केवल मन को शांति ही नहीं देते, बल्कि हर परिस्थिति में सुरक्षा का कवच भी बन जाते हैं। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं, जो हमारी किस्मत को लेकर है। अक्सर हम कह देते हैं कि मालिक ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई। संगत जी, अब जो बात आप सुनने जा रहे हैं उससे आपको यह पता लगेगा कि मालिक कभी भी हमारी किस्मत नहीं लिखता। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मालिक किस्मत नहीं लिखता तो फिर कौन लिखता है? आइए इस साखी के जरिए इस क्या सारी उम्र बस भीख पर ही जियोगे। कभी कभी तो गुस्से में वह मालिक उसे धक्का तक दे देता, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भिखारी कभी पलटकर कुछ नहीं कहता। उसका जवाब हमेशा यही होता, ईश्वर तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे।
एक दिन वही मालिक किसी और कारण से पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। ठीक उसी समय वह भिखारी वहां फिर आ गया। मालिक का क्रोध इस कदर बढ़ा कि उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर जोर से उसकी ओर फेंक मारा। पत्थर भिखारी के सर पर लगा और खून बहने लगा। इसके बावजूद भिखारी ने सिर्फ इतना ही कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, और फिर धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब घर के मालिक का गुस्सा कुछ थमा तो उसके मन में विचार आया, मैंने तो इसे गालियां दी, धक्का दिया, यहां तक कि पत्थर मारकर घायल कर दिया, लेकिन इसने बदले में मुझे कोसा तक नहीं बल्कि फिर भी दुआ ही दी। आखिर इसके पीछे राज क्या है? यह सोचकर वह भिखारी के पीछे से चल पड़ा। उस दिन उसने तय किया कि वह यह देखेगा कि यह भिखारी कैसा इंसान है जो इतनी गाली खाने और पत्थर खाने के बाद भी सिर्फ दुआ ही दे रहा है। भिखारी जहां जहां भी गया, मालिक हाथों हाथ उसके पीछे चलता गया। उसने देखा कि पूरा दिन कोई भी उस भिखारी को कुछ देता नहीं, उल्टा लोग उसे तिरस्कार करते, कोई खाना देता, कोई गालियां सुनाता और ऊपर से रास्ते में किसी ने पत्थर भी फेंक मारा। मगर गजब की बात यह थी कि हर बार भिखारी का जवाब वही होता, ईश्वर तुम्हारा भला करे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। अब भिखारी घर लौटने लगा और मालिक उसका पीछा करता हुआ उसके साथ चलता गया। जब भिखारी अपने घर पहुंचा तो वहां टूटी फूटी चारपाई पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। वह उसकी पत्नी थी। पति को देखते ही वह उठ बैठी और तुरंत उसका झोला देखने लगी। झोले में मात्र आधी रोटी पड़ी हुई थी। यह देखकर उसने अधीरता से पूछा, बस इतनी सी रोटी और कुछ नहीं मिला? और यह तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लग गई? भिखारी ने शांत स्वर में कहा, आज किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने ताने दिए, गालियां दी। एक ने गुस्से में पत्थर फेंक मारा, उसी से सिर फूट गया। भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो यह सब हमारी ही करने का फल है। क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ साल पहले हम कितने अमीर और सुखी हुआ करते थे। धन दौलत घर बार सब कुछ तो था हमारे पास, लेकिन हमने कभी किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की, किसी को दान नहीं दिया। जब कोई हमारे दरवाजे पर मांगने आता था तो हम उसका तिरस्कार करके उसको भगा देते थे, और अगर कोई भूखा कुत्ता दरवाजे पर एक रोटी के लिए आ जाए तो हम उसको पत्थर मारकर भगा देते थे। आज वही पुराने पाप हमें निगल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। इतना कहते कहते बूढ़ी औरत सिसकने लगी। उसने कहा, वाकई हमारी करनी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं दूंगा। चाहे कोई कितना भी अपमान करे, मार डाले या गालियां दे, मेरे मुंह से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे जैसे कर्मों का फल किसी और को भी सहना पड़े। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया वे समझ ही नहीं पाए कि वे कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी दुआ बस यही है कि उनके कर्म उन्हें वही दुख ना दें जो आज हम भुगत रहे हैं। ये सब कहने के दौरान वही घर का मालिक पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। भिखारी और उसकी पत्नी को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चला, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उस रात बूढ़ा भिखारी और उसकी पत्नी उसे आधी रोटी को आपस में बांटकर खा लिए और भगवान का नाम लेते लेते सो गए। अगले दिन जब भिखारी फिर भीख मांगते हुए उसी घर के आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर पहले से ही उसके लिए थाली में खाना रखा हुआ है। मालिक ने उसे आदरपूर्वक भोजन दिया और आंखों में पश्चाताप ली कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तुम्हारे साथ बेहद गलत किया। आज अपनी गलती पर मुझे गहरी शर्म आ रही है। भिखारी मुस्कुराते हुए बोला, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और इतना कहकर उसने भोजन लिया और चुपचाप आगे बढ़ गया। प्यारी संगत जी, इस घटना से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परमात्मा किसी की किस्मत पहले से नहीं लिखते। हर जीव अपने कर्मों से ही अपनी नीति बनाता है। हमारे कर्मों का हिसाब ऊपर वाला पूरी तरह रखता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, और उसी फल को ही किस्मत कहा जाता है। सत्संग में हमने बहुत बार सुना है, जब कहा जाता है बोया बीज बबूल का, तो आम कहां से हुए? मतलब कर्म बीज है और उसके बदले जो मिलता है वह फल है। बीज अच्छे और साफ होंगे तो फल मीठा होगा, बीज बुरे होंगे तो फल भी कड़वा ही होगा। यही कारण है कि संत महात्मा सदा समझाते हैं,
हमेशा अच्छे कर्म करो, नेक राह पर चलो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी साध संगत जी, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी घटना प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमें सेवा, विनम्रता और मालिक के आदेश को बिना सवाल किए स्वीकार करने का सच्चा अर्थ सिखाती है। साध संगत जी, बात उन दिनों की है जब बाबा जी डेरा व्यास में पधारे हुए थे। पूरे डेरा में सेवा का माहौल था। कहीं बागवानी हो रही और 27 अक्टूबर को लेकर क्या बोला बाबा जी ने, यह तुम्हारा भविष्य बनने वाला है और यह तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने जीवन में रोते हुए कहा, काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। और कितनी रातें तुमने आंसुओं में डुबोकर बिताई जब तुम्हारे पास बच्चों के लिए दूध तक खरीदने के पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे पास स्कूल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जब तुम्हारे माँ बाप को दवा की जरूरत थी और तुम्हें मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, जब तुम्हारे सपने सिर्फ पैसे की कमी के कारण राख हो गए। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है। अब तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि आज मैंने, बाबा जी ने, खुद सद्गुरु ने तय किया है कि तुम्हें अब 899 करोड़ देने हैं। लेकिन याद रखना, यह वरदान किसी साधारण इंसान को नहीं मिलता। यह वरदान सिर्फ उसी को मिलता है जो इस संदेश को अंत तक सुनता है, जो विश्वास करता है, जो अपनी आत्मा को इस चमत्कार के लिए खोलता है। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो यह चमत्कार रुक जाएगा। यह वरदान तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और तुम्हें अगले 8 साल तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। सोचो जरा, अगले 8 साल तक तुम्हारे पास सिर्फ भूख होगी, रोना होगा, अपमान होगा, ताने होंगे, कर्ज होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा। और तुम हर रोज खुद से कहोगे, काश उस दिन मैंने यह संदेश पूरा सुन लिया होता। क्या तुम इतनी बड़ी गलती करोगे? क्या तुम खुद अपने भाग्य के खिलाफ खड़े हो जाओगे? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह संदेश बाबा जी का आदेश है, यह ब्रह्मांड की शक्ति है और यह तुम्हारे जीवन का सच है। अब आंखें बंद करो और महसूस करो, तुम्हारे सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे 899 करोड़ रखे हैं। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और जैसे ही यह संदेश पूरा होगा, वह 899 करोड़ तुम्हारे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ, पूरे 899 करोड़। अब सोचो, जब तुम्हारे पास 899 करोड़ होंगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? तुम्हारे पास सबसे बड़ा महल होगा जिसमें संगमरमर की दीवारें होंगी, सोने के दरवाजे होंगे, हीरों के झूमर होंगे। तुम्हारे पास सबसे महंगी कारें होंगी, फरारी, रोल्स रॉयस बिगटी, और तुम्हारे घर के बाहर लोग उन्हें देखने के लिए लाइन लगाएंगे। तुम्हारे पास प्राइवेट जेट होगा जिससे तुम पूरी दुनिया घूमोगे। तुम्हारे पास वह सम्मान होगा कि लोग तुम्हें देखकर झुकेंगे। तुम्हारे पास वह प्यार होगा जिसकी तुम्हारी आत्मा बरसों से तलाश कर रही थी। और तुम्हारे पास वह ताकत होगी कि तुम सिर्फ अब अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सद्गुरु बन जाओगे। तुम गरीबों की मदद करोगे, तुम भूखों को खाना खिलाओगे, तुम अनगिनत जिंदगियां बदल दोगे। लेकिन यह सब सिर्फ तभी होगा अगर तुम यह संदेश अंत तक सुनोगे। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले 8 साल तक तुम्हें सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, पूरी आत्मा से सुनो, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं। अब मैं तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे खाते में 899 करोड़ आने वाले हैं। अब तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होने वाली है। आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे निर्णायक क्षण है, क्योंकि अगर तुम इस संदेश को अभी इसी क्षण अधूरा छोड़ दोगे तो याद रखना, तुम्हारे अगले 8 साल सिर्फ और सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज, आंसुओं और पछतावे में डूबकर गुजरेंगे। तुम देखोगे कि कैसे दूसरों की जिंदगी अमीरी और खुशहाली से भर रही है, लेकिन तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे, तुम्हारी जेब खाली रहेगी, तुम्हारे घर में अंधेरा रहेगा और तुम्हारे सपनों पर ताले लग जाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 20 मिनट में बाबा जी तुम्हारे खाते में सीधे 899 करोड़ भेजने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। यह बाबा जी का दिव्य आदेश है, यह सद्गुरु की योजना है। लेकिन यह तभी पूरा होगा जब तुम इस पवित्र संदेश को अधूरा नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यह संदेश